हाँ, कल जो मैंने ये सूत्र दिए थे याद करने के लिए, वो कितने लोगों ने किया? ये कर्मणा यम यम हाँ अभिप्रेति संप्रदानम हाँ हाँ, और रुचेर्थानाम प्रियमानः, ये याद है। 3-4 याद किया बस, मतलब 3-4 को किया कि हाँ ये याद हो जाए। 3-4 सुना दीजिए। सेम 4-5 और से याद हो पाया, पूरा नहीं हो पाया सीरियल वाइज। एक का तो हमको उसमें दिक्कत हो रहा था, मतलब उसको उच्चारण करने में ही, थर्ड जो था उसका, श्लाघ ह्र्युंग स्थाष्टपांग हाँ हाँ जीप्यमानः। और चौथा मैंने ये धारित रुत्तमर्ण स्पृहेरित अभी स्पृहेरित। अभी जो है याद वाला बोल रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, देख के बोल रहे हैं नहीं कि ये याद है पहले से? नहीं, ये वाला याद किया, मतलब उसको छोड़ करके 4, 1 2 3 4, मतलब कर्मणा या विपरीति संप्रदानम धारे रुत्तमर्ण स्मृति हेरित। स्पृहेरित। हाँ स्पृहेरित। ठीक, चंदा सुना। मैं सुनाऊं? हाँ क्यों नहीं। हाँ। कर्मणा यम अभिप्रेते संप्रदानम रुच्यार्थानां प्रीयमानः रुच्या नहीं है, श्लाघन्युः रुच्यर्थानाम है। रुच्यार्थानां प्रीयमानः नहीं, रुच्यार्थानाम नहीं, रुच्यर्थानाम। श्लाघन्युः रुच्यार्थानां प्रीयमानः श्लाघन्युः स्थाशपां दीप्यमानः फिर धारे रुत्तमर्णः फिर स्पृहेरीप्सितः फिर क्रुद्धद्रोहोरिष्यार्थानां यम प्रतिकोपः यम प्रतिकोपः फिर क्रुद्धद्रोहोरूपसृष्टयः विप्रश्नः। उसके बाद याद नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तारकेश्वर। नहीं याद मेरे को, सुना तारकेश्वर दूंगा थोड़ी देर में याद करके। थोड़ी देर में? हाँ मतलब क्लास खत्म होने का। अभी क्लास की? अच्छा मधु। मधु याद है? हाँ। हाँ सुना। कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम धारे रुत्तमर्णः स्पृहेरिप्सितम्। उसके बाद क्रुद्धद्रुहेष्या असूया यम प्रतिकोपः क्रुद्धद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्मा। उसके बाद वहाँ से याद करके पता नहीं क्या क्या याद कर लिया है उल्टा सीधा। हाँ एक बार उच्चारण में होगा। उच्चारण नहीं है तो अभी बदल दिया है। क्रुद्धद्रुहेष्या असूयार्थानां यम प्रतिकोपः। इससे पहले तक ठीक है, कंटिन्यू करूं या फिर लास्ट में सुनाऊं? लास्ट में कैसे सुनाओगी जब बीच में क्या पढ़ोगी या याद करोगी? एक बार देख लो या फिर अभी? जब तक अब तो सबने 1 सुना ही दिया मिनट ना। बस लो। और अरे यार ये छूट गया था। रुच्यर्थानां प्रीयमानः। एक्चुअली क्या है, पढ़ते वक्त तो याद हो जाए, जैसे वो दोनों हुआ था तो वो दोनों याद नहीं करना पड़ा, यही जब उसमें जाएंगे तो फिर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा एक बार वो तो हो ही जाएगा, उसको तो होना ही पड़ेगा।
अभी जो है कल हमने क्या क्या किया था, एक बार उस पर हम दृष्टिपात कर लेते हैं। कल जो है सबसे पहले तो हमने उपदेश जनासिक का अर्थ देखा था उस दिन। उसके बाद सूत्र के प्रकार देखे, वो तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सूत्र के कल उपदेश जनासिक नहीं, कल जो है कारक पर हमने ध्रुवम अपाय पादानम सूत्र देखा था। तो क्या अर्थ है ध्रुवम अपाय पादानम का, निशांत? ध्रुव अलग होने पर अपादान होता है। यहाँ पे ध्रुव का स्थिर मतलब शाब्दिक अर्थ है। अच्छा, और उस पूरे सूत्र का क्या अर्थ है, दोबारा से एक बार? ध्रुव अलग होने पर अपादान होता है। ध्रुव अलग होने पर, ध्रुव किससे अलग होगा? ध्रुव किससे अलग होगा? ध्रुव जिस वर्ष यहाँ पे अपत्यय का मतलब मैंने ऐसे ही याद किया था कि अपत्यय का, एक सेकंड, अपत्यय का मतलब है अलग होने पर। ध्रुव अपत्यय अपादानम, तो ध्रुव और अपत्यय का मतलब से अलग होने पर और अपादान होता है। इसमें थोड़ा हाँ चंदा बताना जरा एक बार अर्थ। चंदा। ध्रुव, हाँ, जो स्थित वस्तु ध्रुव है उससे अलग होगा, जो चीज अलग होगी उसकी अपदान संज्ञा होगी। फिर से बोलो आराम से। ध्रुव जी, ध्रुवम अपायो अपादानम, जो ध्रुव है, जो स्थित वस्तु है, उससे जो चीज अलग होगी, कोई चीज हो सकती है, जैसे कि घोड़े से व्यक्ति, पेड़ से पत्ते, या गांव से जाता हुआ इंसान, कोई भी जो जिससे अलग हो रहा है उसकी अपदान संज्ञा होगी। जो अलग हो रहा है, स्थित है जो ध्रुव है, उसका कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि जैसे ग्रामात आगच्छति, गांव से आता है, यहाँ पर कौन किससे अलग हो रहा है? हाँ। और उदाहरण देके बताओ, मतलब क्या कोई दूसरा उदाहरण पर? वृक्षात पत्रम पतति जो है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। नहीं। देखो, तो आपने कहा ग्रामात आगच्छति, तो ग्राम से जो आ रहा है पशु पक्षी जो भी है, जो आ रहा है उसकी अपादान संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि ग्राम जो है वो ध्रुव है, स्थित है, वो अलग नहीं हो रहा, ग्राम से अलग हो जा रहा। कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन गलत है। मुस्कुरा के गलत है क्या? गलत क्यों? तो सही है, पूरा ही उल्टा बोल दिया। बहुत अच्छे से पढ़ा है। अपादान, अच्छा गांव को अगर अपादान बोल देंगे, वो सॉरी, उसको जो आ रहा है उसको अपादान बोल देंगे तो गांव क्यों अलग होगा? गांव अलग नहीं हो। मैंने जो कल अर्थ कहा था उस पर ध्यान नहीं है। इस विषय पे बात भी बहुत हुई थी, माइक म्यूट कर लो, सुनो। मधु तुम बताना चाहो, तारकेश्वर बताना जरा। किसका? इसका ध्रुवम अपाय पादानम का? हाँ, वीडियो ऑन करो। वीडियो क्यों पूछते हो? ऑडियो पूछो। ऑडियो पूछो, वीडियो ऑन करो। अरे नेट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है मेरा। बताओ, हम बताओ इसका ध्रुवम अपाय पादानम का। हाँ बताओ। तो इसका मधु जो तुम्हारा है, पहले माइक म्यूट है। वीडियो ऑन करो, हमारा भी नेट खत्म होता है। करो तुम ताकि पहले, सब बढ़ जाता वरना है। तुम पढ़ लोगे। वीडियो ना करने पे हमेशा सही इसके पास बात है, बहाना होता नेट का अरे रिचार्ज लो, करवा लो और क्या। हुआ? हाँ हाँ, दिख रहा हूँ मैं? नहीं दिख रहा हूँ? बोलो बोलो। तो क्या था? सूत्र था ध्रुवम पाए पादानम, ठीक है। तो ध्रुवम जो था वो था एक एक, पहली विभक्ति का पहला। वो कुछ भी अर्थ संप्रुत। बताओ सीधा। अच्छा, ऐसे अर्थ ही बता दूं तो वो अपने अर्थ को कहेगा, ठीक है। अब अपने अर्थ को वो कह देगा तो फिर आएगा अपाय। अपाय मतलब अलग होने पर, सप्तमी एक, ठीक है। और पादानम हो गया आपका, अपादानम, सॉरी पादानम कह रहा हूँ, अपादानम हो गया एक एक, वो भी अपने अर्थ को ही कहेगा। तो अपाय मतलब अलग होने पर, ध्रुवम ध्रुव, अपादानम अपादान हो, भवती हो। हाँ, तो यही अर्थ है। अपादान हो इसका मतलब, ध्रुव अपादान हो इसका क्या मतलब? ध्रुव जो कारक है उसकी अपादान संज्ञा हो। नहीं, अब ये ध्रुव कारक की कारक वो नहीं है। अनुवृत्ति आ रही है पीछे से। तो वो कारक वाला भी हमने बात नहीं करी ना, ध्रुव कारक नहीं।
मतलब ध्रुव जो हो, ध्रुव अपादान हो, इसका मतलब क्या है कि ध्रुव का नाम अपादान हो, यही ना? हाँ तो संज्ञा मतलब वही हो गया नाम ही। हाँ वही ध्रुव पूछ रहा हूँ। अपादान हुआ। हाँ वही वही। चंदा मुंडी लाई, ये कह रही नहीं ऐसा नहीं होगा, तो क्या होगा चंदा? ध्रुव की जो अपादान संज्ञा होगी, जो अलग होगा उसकी अपादान संज्ञा होगी ना। ध्रुव तो निश्चित है। हाँ तो जो स्थिर है उसी की अपादान संज्ञा होनी है। ध्रुवम अपादानम है, ध्रुव ही अपादान संज्ञक है। तुम क्या सुन लेती हो? ठीक है। तो देखो अपाये जैसे बता दिया तारकेश्वर ने, अच्छा बताया काफी। बोलो। हाँ बोलो मधु, क्या बोल रही मैं चंदा को एक बात समझाना चाहती हूँ कि देखो सूत्र में ही ना अर्थ पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? इसमें 3 पद है, ध्रुवम, अपाये और अपादानम। ठीक है। ध्रुवम यानी कि पहली विभक्ति का हमने क्या अर्थ लिया था? को, यानी कि ध्रुव को। अपाये यानी कि अलग होने में। अपाये का अर्थ क्या है? अलग होने में। तो अलग होने में ध्रुव को, यानी कि ध्रुव की क्या होगी? अपादानम, अपादान संज्ञा होगी। तो ध्रुव, ये तो सूत्र में ही पता चल रहा है ना, तो इतना इजी तो है। इसमें को मत डालो, अच्छा प्रथमा में अरे को मेरे मत से, हाँ डालो। मेरे को क्वेश्चन तो पूछने दो। हाँ यदि इसको हम कहें ध्रुवम में एक विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसमें यदि हम को करेंगे तो अपादान में भी तो प्रथमा एक वचन है, तो उसमें को क्यों नहीं करेंगे? तो बताओ ऐसे मधु। इसका इस हिसाब से तो इसका अर्थ ही हो जाएगा अलग होने में, ध्रुव को अपादान को। होता है, अब क्या होता हाँ है? तो मैंने भी तो इस साइड यही बोला था कि ध्रुव अलग होने पर अपादान होता है, तो ध्रुव ही अब अपादान बोला, होता है। बोला तो यही था, लेकिन वो भी गलत है, अभी बताऊंगा कैसे। अच्छा। हम्म, बताओ मधु, तारकेश्वर का उत्तर दो, या तो अपनी बात में कुछ अलग करो। मुझे इतना ही पता है, ठीक है। अलग होने में जो ध्रुव होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, ठीक है, और कुछ नहीं पता मुझे। ठीक है। हाँ तो मैं ही दे देता हूँ। जो ध्रुव है उसको को मत करो, ये जो अपादान है ना उसका विषय विशेषण बना दो, विशेषण विशेष से बना दो। तो ध्रुवम अपादानम दोनों प्रथमा में है, तो दोनों एक जगह होगा और दोनों एक दूसरे का विशेष से विशेष संबंध हो जाएगा। तो जो ध्रुव है वही अपादान है और जो अपादान है वही ध्रुव है। तो ध्रुव अपादान है मतलब ध्रुव का नाम अपादान है ना? ठीक है। अब जो है समझ गए ना चंदा आप, ये ध्रुव ही अपादान होता है। जैसे ग्रामात आगच्छति, तो ग्राम जो है, ग्राम ही ध्रुव है, और वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो वृक्ष ध्रुव है, तो ऐसे वृक्ष की ग्राम की जो है अपादान संज्ञा होगी। ठीक। अब निशांत ने जो कहा था कि ध्रुव से अलग होने पर अपादान संज्ञा होती है, तो ध्रुव से अलग होने पर किसकी अपादान संज्ञा होगी? ये ध्रुव अलग होने पर अपादान होता है। हाँ तो ध्रुव जो किससे स्थिर अलग वस्तु हो? है, जो अस्थिर वस्तु है उससे ध्रुव अलग होगा, क्योंकि ध्रुव तो स्थिर वस्तु है। लेकिन अलग ध्रुव नहीं ना हो रहा है। ध्रुव अच्छा आप कह रहे हैं कि ध्रुव अलग हो रहा है और ध्रुव स्थिर है। ध्रुव स्थिर होगा तो अलग हाँ, कैसे हो रहा हो? अलग तो कोई और हो रहा होगा ना ध्रुव अगर स्थिर स्थिर है। है और स्थिर वस्तु कोई अलग हो रहा है उससे। मतलब हाँ ये विख्यात अब बात बदली थोड़ी सी ना, कि अस्थिर वस्तु वो अलग हो रहा है, अलग, तो हाँ मतलब वो कि अलग हो रहा है। हाँ तो वो अलग हो रहा है, तो विख्यात हम क्या कहेंगे? हाँ हाँ ठीक। अच्छा ध्रुव अभी हमें नहीं पता ना ध्रुव क्या है, तो ये परिभाषा हम्म यही है कि जब दो वस्तु अलग हो रही होगी तब जो ध्रुव है मतलब स्थिर है, ये है। ये ध्रुव हम्म से अलग हो रहा है ये नहीं है। जब दो वस्तु अलग हो रही है, मतलब जो अलग होने पर अपाये, हम्म अलग होने पर ध्रुवम अपादानम, अलग होने पर जो ध्रुव है वो अपादान है। मतलब अलग जब होंगी वस्तुएं, दो वस्तुएं, पहले तो दोनों एक ही साथ है तो दोनों ही ध्रुव हैं, पहले थोड़ी ना कुछ हो रहा है। अब जब अलग हो रहा है तो अलग होने की अवस्था में, उस कंडीशन में जो स्थिर रहेगा, जो ध्रुव रहेगा, जो हिलेगा नहीं, मतलब जो दूर नहीं जाएगा, जो हम्म स्थिर है उसको अपादान बोलेंगे। तो हम पहले ये ना कहें कि ध्रुव से अलग हो रहा है, नहीं, जब ध्रुव अभी हुआ ही नहीं है, जब अलग होगा तब ध्रुव नाम होगा ना। जैसे हाँ यहाँ पे, एग्जैक्टली हाँ। जैसे वृक्ष है और ये पत्ता है ना, पत्र है। अब वृक्ष में ही ये पत्ता लगा हुआ है, ठीक ना?
अभी तो ये वृक्ष भी ध्रुव है और ये पत्ता भी ध्रुव है, दोनों ही ध्रुव है। अब हम ये अगर कह दें कि ध्रुव से अलग होने पर, तो ध्रुव तो दोनों हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ध्रुव से अलग होने पर। हम ये कह सकते हैं कि अलग होने पर, मतलब अब जो है अलग होने पर, यानी कि ये दोनों जब अलग होंगे तो पत्ता गिर गया, तो अब जो ध्रुव है, ये वृक्ष ध्रुव है, पत्ता गिर गया, अलग होने के बाद ही एक ध्रुव रहेगा, एक दूर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि तो आपका ये वर्ड स्थिर और अस्थिर से समझ सकते हैं इसको ऐसे करके। हाँ, जैसे कि संबंध होता है ना, कुछ चीजें जो होती है ना द्विष्ट होती हैं, यानी जब तक दो चीजें ना रहें, दो वस्तुएं ना रहें, तब तक संभव नहीं है। जैसे कि संबंध है, जैसे कोई कहे कि दशरथ के पुत्र राम हैं, तो दशरथ पुत्र जैसे ही हमने बोला तो पिता निश्चित है कि पिता होगा ही होगा, बिना हाँ। पिता के पुत्र नहीं होना है। या फिर हम पिता बोले तो पुत्र निश्चित है होगा। अगर हम ये कोई ये बोलता है कि दशरथ के पिता दशरथ के पुत्र राम है, तो हम ये थोड़ी पूछते हैं कि राम के पिता कौन है, नहीं ना पूछते, हमें पता चल गया। नहीं। अब तो दो व्यक्ति चाहिए संबंध में। इसी प्रकार से यहाँ पे अलग होना जो क्रिया है, अलग जैसे ही अलग हम बोलेंगे तो हमारे मन में दो चीजें तो आएंगी कि कोई दो वस्तु आपस में अलग हो रही होगी, एक वस्तु अपने आप से तो नहीं अलग हो जाएगी, नहीं। दो वस्तुएं चाहिए अलग होने में। इसीलिए अलग होने पर, तो अब हमें अलग होने पर जैसे ही कहा तो हमें पता चल गया कि दो वस्तुएं हैं वहां, जब वहां पे अलग होने की क्रिया हो रही है, दो वस्तुएं हैं। अब उन दोनों वस्तुओं में यानी अलग होने पर जो ध्रुव है, जो स्थिर है, वह अपादान है। अपादान, बस उसके अपादान संज्ञा है। और जो अपादान है वही कारक है। कारक के सूत्र हमने नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ने के लिए हमें जो है बस ये समझ लो, ये सब कारक है, हमें पता ही है ना। ठीक है, तो ये कल हमने कारक पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? हाँ, उसके बाद जो मेन चीज थी, मैंने कल कहा था कि सबको लिख करके भेजने के लिए, निशांत के अलावा किसी ने नहीं भेजा। अब क्या दंड दिया जाए? क्या भेजना था चंदा, लिख के? क्या लिखना था, क्या भेजना था लिख के? हाँ, बताया नहीं था कल मैंने? क्यों नहीं भेजा चंदा तुमने लिख के? अब बोलो ये क्या लिखना था? माइक ऑन करो। मेरे पास लिखा हुआ पूरा है। तो लिखा हुआ पूरा है तो क्या मैं अंतर्यामी हूँ? भेजो अभी। अरे मैं कंफ्यूजन में था, भेजना कहाँ है? ये देखो, मतलब मुझे वहाँ भेजना है, अमेरिका में जो है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजना है। मेरे आपको पास ही भेजूंगा तो भेजना आपको होगा। इतनी बुरी अगर कंफ्यूजन थी तो पूछा क्यों नहीं? ये बहाने, ऐसे थोड़ी काम चलेगा नहीं बोला भाई। है। भेजा ही नहीं तुमने लिख के किसी ने। अब सुनाओ, कल मैंने, अच्छा लिखा हुआ है ना, तो पढ़ के सुनाओ, सुनना क्या लिखा हुआ है। जो विभक्तियां थी 7, ये उसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है। विभक्ति 7। हाँ, 7 विभक्ति बताओ पढ़ के। राम की या फिर ये क्या कहते हैं फॉर्म, वो प्रत्यय जो लगे थे वो। मैंने कल विभक्ति किसे कहा था उसे बताओ। मैंने कहा था ये विभक्ति है, वो जो हाँ इनको तो मैंने ये कहा था रहा ये ना, विभक्ति है। सुअजस प्रथमा विभक्ति अम और षष्ठ द्वितीय विभक्ति, ये कहा था आपने। तो सुनाओ ना, यही तो सुनना है। सुअजस अम और षष्ठ ताभ्याम भेस ङेभ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस अंग, हाँ, नस बोस आम ङी और सुत। और वो सुनाओ जो अच्छा, और क्या बताया था? राम। ठीक है, नहीं राम राम, ठीक। तारकेश्वर सुनाओ। क्या? क्रियापद यही विभक्ति, और क्या या जो नाम बात पर? चल रही।
अरे इसमें जो था ना, प्रथमा विभक्ति थी, द्वितीय विभक्ति थी, तृतीय विभक्ति थी, चतुर्थी विभक्ति थी, और पंचमी विभक्ति थी, और षष्ठी विभक्ति थी, और सप्तमी विभक्ति थी। ये 7 विभक्तियां थी। इनको 3 के क्रमों में बांट दिया गया था। कैमरा कैमरा कैमरा। अरे यार, हाँ तुम्हें हाँ हाँ। चेहरा देखने की क्या इतनी रहती है। तो इसको ना 3 भागों में बांट दिया गया था। अच्छा, कैमरा ऑन नहीं हुआ क्या? शक्ल नहीं हाँ, दिख रही है। इसको 3 भागों में बांट दिया गया था। और 3 भाग कौन कौन से थे? तो वो ही था प्रथमा तो विभक्ति होगी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनके इसमें 3 भागों में बांट दिया गया था। सु और जस। तो इसमें सु जो है वो क्या था, सु जो है वो है एक वचन, औ जो है वो द्विवचन, और जस जो है वो ये सब नहीं, मैंने कहा विभक्ति बताओ, सारी विभक्ति पढ़ के बता दो, एक वचन द्विवचन मत बताओ, सीधा विभक्तियां पढ़ के बता दो। वही है। सु औ जस अम और सस टाभ्याम भेस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस गस औस आम और गी औस सुप। यही है। कैमरा ऑफ कर लिया, पढ़ते हुए हमें सब पता चलता है। हाँ, कोई तो नहीं, ठीक पढ़ है। के ही तो बोलना है, अब क्या हाँ, याद अब जो करके है बोल। ये और क्या हमने किया था कल? तो जो वाक्य होता है उसमें हम अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या देखेंगे, किस चीज को हम देखेंगे निशान? वाक्य वाक्य में जब हम अनुवाद, अनुवाद करेंगे सबसे पहले हमें क्या देखना है? क्रिया क्या है। हाँ, पहले क्रिया देखना है। क्रिया में जो है फिर वो क्या हाँ, धातु है उसमें, फिर उसमें है ये ना? देखना है कि उसका कारक क्या है, एक बार देख लेना है बस। फिर क्रिया में हाँ। देखना है पहले कि धातु क्या है, क्रिया में धातु क्या है। धातु क्रिया में 2000 देखेंगे में से धातु। एक, हाँ 2000 में से एक को लेना है। हम्म, ठीक है, हम्म, फिर धातु में लकार देखना है कि लकार क्या है, और हम्म, लकार 10 में से एक को लेना है। ठीक। फिर फिर वहां से पुरुष को देखना है, उस पुरुष हम्म, 3 में से एक को लेना है। ठीक है। पुरुष में फिर वचन देखना है, और उस 3 अच्छा, में से एक को लेना है। पुरुष हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पुरुष है? जैसे क्रिया है पढ़ता है, ये क्रिया है, तो पुरुष हाँ, हमें कैसे उसका पता चलेगा कि इसका पुरुष क्या है? क्रिया को देख क्रिया, करके पुरुष पता चलेगा? क्रिया को देख करके पुरुष पता चलेगा। क्रिया को देखकर पहले धातु पता कर लेंगे ना कि पठ धातु है। हाँ, तो पुरुष हमें जैसे हम्म 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जब हम हम्म लकार सेलेक्ट कर लिया हमने, एक लकार 10 में से, तो हम्म। उसमें हमें 9 रूप मिलेंगे और 3 पुरुष मिलेंगे, तो उसमें से हमें एक पुरुष सेलेक्ट करना है। तो हम पुरुष कैसे हम्म, निश्चित करेंगे कि प्रथम पुरुष होगा कि मध्यम पुरुष की उत्तम पुरुष? वो वाक्य में देखेंगे कि एक के बारे में बोला जा रहा है। वाक्य में तो बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि राम हम्म, पुस्तक पढ़ता है पिता, तो राम भी है पुस्तक भी है, तो हम किसको देखेंगे? राम को देखेंगे। राम को ही क्यों देखेंगे, पुस्तक को क्यों नहीं देखेंगे? राम पुस्तक अच्छा, मैं करता। बताता हूँ। हम राम को इसीलिए देखेंगे, सुनो चंदा, राम को हम इसीलिए देखेंगे क्योंकि जो क्रिया है, क्रिया हमें देखनी है कि क्रिया जो है किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। हम्म, क्रिया में अगर होगा कि पढ़ता है, तो पढ़ता है से हमें कुछ पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। खाली पढ़ता है अगर मैं हाँ, बोलूँ तो हमें कौन क्या क्या पढ़ता है। इंफॉर्मेशन मिल रही है ना? कौन पढ़ रहा है ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, कि जो पढ़ रहा है वो हाँ पुल्लिंग है, ये भी हमें पता चल रहा है। अगर स्त्रीलिंग हाँ होता तो पढ़ती है होता। एक वचन है, ये हाँ। भी हमें पता चल रहा है ना? पढ़ता है, अगर बहुत सारे हम्म होते तो पढ़ते हैं बोलते। तो हमें इससे क्या गया, लिंग हम्म पता चल गया, है ना? और हम्म वचन पता चल गया, सब पता। वचन अब पढ़ता है कह रहा हूँ, अगर तुम होते तो हम्म पढ़ते हो कहता। अगर मैं होता तो पढ़ता हम्म हूँ कहता। तो पुरुष भी पता चल रहा है हम्म कि ये प्रथम पुरुष है। और वाक्य में जब लिखा है राम, तो राम पढ़ता है, तो पढ़ता है इस क्रिया से हमें राम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, पुस्तक के बारे में नहीं। अगर मैं कहता हूँ पढ़ता है, तो पढ़ता है कहने से तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि कौन पढ़ता है, उसी की इंफॉर्मेशन आ रही है ना?
क्या पढ़ता है का तुम जानकारी नहीं आ रही। अगर मैं ये कहूँ कि पढ़ा जाता है ना, अगर मैं कहूँ कि पढ़ा जाता है तब किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? पढ़ा जाता है, जब मैं कह रहा हूँ पढ़ा क्या जाता पढ़ा, है या पढ़ी जाती है ना, पढ़ा तो क्या जाता पढ़ा है जाता या है? तो पढ़ा मतलब कि पुस्तक पढ़ा कर, जाता है। हाँ किताब या हाँ कौन किताब या हाँ कथा फिर किताब के जस्ट बारे में पहले पता वाला चल रहा कारक है। जो है। मतलब किताब के बारे में पता चल रहा है कि क्या मतलब पढ़ा जाता है, जैसे कह रहा हूँ तो पढ़ा जाता है, यानी कि जो जो चीज पढ़ी जा रही है वो पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग होती तो पढ़ी जाती होता, है ना। और अगर एक एक ही वचन है जो कि पढ़ा जाता है, पढ़े जाते हैं होता नहीं तो जिसके बारे में हमें क्रिया से इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें वो देखना है कि किस पुरुष में है अच्छा और ये किस सुनो, लिंग का इससे है। इससे एक क्वेश्चन हम्म, बन रहा है मेरे दिमाग में। जैसे हम्म, हमने कह दिया पुस्तकम पठती, हम्म, अब यहाँ कैसे पता चल रहा है किस लिंग में है? क्या? तो कर्ता जो है वो किस लिंग में, ये कैसे पता चल रहा है? पुस्तकम पठती कह दिया हमने, हाँ वचन तो पता चल रहा है एक वचन में है, हाँ। ठीक है। हम्म, और ये कैसे पता चल रहा है कि कौन सा लिंग है उसमें? पुस्तकम कह रहे हैं ना, तो पुस्तकम में लिंग नहीं पता चल रहा है क्या है। पुस्तकम पठती, हम्म, हम्म। तो कर्ता का लिंग कैसे पता चलेगा? अच्छा, कर्ता का वो तो मैं तब हिंदी का उदाहरण दे रहा था, ये तो संस्कृत का उदाहरण है। इससे कर्ता का तो पता चल रहा है ना, जैसे पठती कह रहे हैं तो पठती से कर्ता का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, कर्ता का तो पता चल रहा है, लेकिन उसका लिंग का कैसे पता चलेगा? उसके लिंग का संस्कृत में क्रिया से पता नहीं चलता। ठीक। वचन का संख्या का पता चलता है। तुम बोल क्यों रही हो चंदा, तुम्हें माइक म्यूट है। पठती, तो इससे ये नहीं पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। कहाँ पुस्तक पर? तो अच्छा तो नपुंसकलिंग, पुस्तक तो नपुंसकलिंग, रामा रामः पठति, और सीता में क्या बोलोगी? पठन्ति। तो नहीं 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 पठती। लिंग नहीं पता चलता है। इसी तरह हमारे मैथिली में भी लिंग नहीं होता है, क्रिया से लिंग नहीं पता चलता है ना। कि निशान हाँ छौरा जाय खता छे, जी। छोरियो जायते छे। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है। लिंग का हाँ झंझट नहीं होने से बड़ी आसानी हो जाती है, सुविधा है बोलने में। हाँ, बहुत बढ़िया, आधा काम सॉर्टेड। हम्म। बाकी पुरुष का पता चल जाता है, जाय छे, हाँ तो जाय छी। संस्कृत के बाद मैथिली क्लास सिखवा गए ना। ठीक। तो हाँ, कारक, हाँ ये हो गया, हमने पुरुष सिलेक्ट कर लिया। पुरुष के बाद वचन सिलेक्ट करेंगे, तो वचन में क्या देखेंगे? वचन में भी क्रिया देख लेंगे, क्रिया में कौन सा वचन है। पढ़ता है से वचन हम्म पता चल ही रहा है, तो जो वचन है वो लगा देंगे। और देखो, हम्म जो क्रिया में जो वचन लिंग होगा वही उस क्रिया से जो बताया जा रहा है उसमें भी होगा ना, पता चलेगा। जैसे पठती पढ़ता है, तो राम ही पढ़ता है एक वचन है, तो उसका कर्ता जो होगा वो एक वचन ही होगा, पढ़ता से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने सेलेक्ट कर लिया, ये क्रिया हमने कर दी, पठती कर दी। अब क्या है, कारकों में कैसे हम प्रत्यय लगाएंगे, चुनेंगे। कर्ता में, क्रिया में तो हमने लगा दिया एक प्रत्यय, मिल गया हमें, टिप प्रत्यय मिल गया। लट लकार का एक वचन टिप प्रत्यय मिल गया, हमने क्रिया में लगा दिया, रूप बन गया पठती। अब जो बाकी के जो नाम बचे हैं, कारक वो क्रिया तो हो गई, अब जो नाम बचे हैं और वो मतलब कारक जो हैं, उन नामों में हम कैसे कारक पता चल करेंगे कि कौन सा कारक है। उसका क्या स्टेप है, तो बताओ। जैसे देखो, वाक्य में बहुत सारे पद है ना, शब्द हैं, तो एक क्रिया तो हमने कहा, मैंने कहा था वाक्य में दो डिवाइड हो कर लो, एक क्रिया और बाकी के नाम, क्रियापद और नाम पद। तो क्रियापद को तो हमने देख लिया, कर लिया। अब नाम पद बच गए, अब उनमें कैसे विभक्तियां लगाएंगे, कैसे निश्चय करेंगे कि कौन सी विभक्ति लगानी है। तो उसको निश्चय करने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि उस नाम में कौन सा कारक है। जैसे राम है तो राम कौन सा कारक, राम पुस्तक पढ़ता है ना, तो पढ़ता है तो हमने कर लिया। अब राम है और पुस्तक बचा है, तो राम पहले हम देखेंगे कि राम एक नाम है
तो राम जो है क्या है, कौन सा कारक है? क्योंकि हमें विभक्ति लगानी है, तो विभक्ति सभी कारकों में अलग अलग लगती है। हम ये देखेंगे कि राम में कौन सा कारक है, तो राम में कर्ता कारक है। अपादान कारक बताया था ना क्या होता है कल, आज भी होता है कि जो अलग होने पर जो हो रहा हो, तो यहाँ पर तो कुछ अलग